देखिए बच्चों, आपके जो फाइनल के अंदर है टोटल 8 पेपर है। फर्स्ट सब्जेक्ट पहला पेपर है आपका लॉ, जो आप इंटर में पढ़ते थे, कंपनी लॉ, वो तो ही। इसके अलावा कई अलाइड लॉ अलग से आएंगे आपके। एसएफएम, ये जैसे इंटर में एफएम होता था ना, तो बिल्कुल उससे अलग है और काफ़ी ट्रिकी है, शेयर मार्केट से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो ये एसएफएम तुम्हारा सब्जेक्ट आता है। तीसरा आता है डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये आपको अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और एक है एससीएम, कॉस्टिंग। इसमें क्यूटी, जो तुम ओएम पढ़ते थे, तो 30 नंबर का तो वो रहता है और बाकी कॉस्टिंग वाला पार्ट रहता है। तो 4 पेपर है, इसमें केवल एक लॉ तुम्हारा क्या आता है, थ्योरेटिकल पेपर आता है। इधर तुम्हारा जो सेकंड ग्रुप है उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जैसे एडवांस होता था ना, एडवांस ऑडिट, तो मैनेजमेंट तो थ्योरी वाला पार्ट है और कॉस्टिंग प्रैक्टिकल पार्ट है, बट ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल ज़्यादा है। कौन सा? ये वाला। कॉर्पोरेट सीएफआर, जो आप बेसिकली अकाउंटिंग सीखते आए हो, फंडामेंटल अकाउंटिंग, इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे तुम अपन तो केवल अकाउंटिंग एंट्रियाँ सीखते हैं, यहाँ पे जोर है प्रेजेंटेशन पे, कि एक कंपनी की जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टर को कैसे प्रेजेंट करना है, वहाँ लग रहा है क्या, सीएफआर। प्रैक्टिकल अकाउंट्स का मतलब बिल्कुल अलग है, मतलब आप जो फाउंडेशन 11th 12th से पढ़ के आए हो उससे बिल्कुल अलग है। इसमें जो तुम एएस पढ़ते थे, वो एएस बहुत डिटेल में और डीप में पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड, जैसे ये इसमें कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स आता है, और एक एफटीपी आता है। क्या आता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, जो आपका इंटर का पोर्शन था, अगर आपने इंटर में उसको तरीके से पढ़ा है तो फिर ये मान के चलना कि इंटर वाला जो पोर्शन है ना, चीज़ें तो वही है, लेकिन उसका थोड़ा सा पढ़ने का तरीका क्या हो जाएगा, एडवांस, है ना। ये मतलब अगर इंटर से बहुत टच सब्जेक्ट है, कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम बिल्कुल तुम्हारे लिए इंटर में तो क्या बेसिक था ये मानो, और यहाँ वही प्रोविजंस आपको क्या पढ़ने डिटेल में। एक आपके ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है जहाँ 3 पेपर आते हैं, अपन को कौन सा चुनना है, एसपीएम, बिजनेस वैल्यूएशन, ये वाला अपन को सब्जेक्ट लेना। तो उसके अंदर आपके 3 पेपर आएंगे, तो आपको कौन सा वाला पेपर सेलेक्ट करना है, एसपीएम। 2 और है, वो नहीं करने हैं आपको। तो ऐसे करके 8 पेपर है आपके। अब वो नहीं, वो तो जो चलेगा जो चलेगा, लेकिन वैसे इंस्टीट्यूट की तरफ से कितने पेपर है, 8। अब मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके एक एक्ट है, ठीक है, इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट। तो कॉपी में लिखो, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट लिख लिया आप लोगों ने। आपको पता है एक्ट प्रोविजन फॉर्म में होता है, और एक्ट में क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है, 290। तो पूरे इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है, जिसको हम बेयर एक्ट बोलते हैं, बेयर एक्ट मतलब गवर्नमेंट ने लिख के दिया है इसको। इस एक्ट में 23 चैप्टर्स है और 298 सेक्शंस होते हैं। तो एक बार एक्ट के नीचे लिखो 23 चैप्टर्स है, तो एक्ट बनाओ और लिखो 23 चैप्टर्स एंड 298 सेक्शंस। (23 chapters and 298 sections). कितने चैप्टर है, 23 चैप्टर्स और 298 सेक्शंस। एक होता है सीए सीएमए इंटर और एक होता है सीए सीएमए फाइनल। जो 90 सेक्शंस होते हैं ये इंटर में भी हैं और क्या, फाइनल में भी है। अब जो बच गए 91 से लेके 298, इंटर में केवल 30 सेक्शंस होते थे, इसमें टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, वो वाले चैप्टर्स आते थे, थ्योरेटिकल जिसको बोलते थे। तो इंटर में तो टोटल 120 सेक्शंस होते थे। फाइनल में तुमको टोटल कितने सेक्शन पढ़ने हैं, 298। तो एक बार पहले अपना कोर्स लिख लो, हमारे कितने सेक्शन है। तो पूरे 298 सेक्शन हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे कोर्स में है। कितने सेक्शन है, 298। तो बताइए इंटर में कितने थे, 90, और प्लस 91 से लेके 298 के बीच में आपको 30 सेक्शंस पढ़ने होते थे। तो टोटल कितने हुए, 120। अब तुम फाइनल में आ गए हो, तो फाइनल में कितने सेक्शन है,
298 सर पूरे 298 पढ़ने हैं क्या, वो एक अलग बात है, बट एक बार बोलने के लिए मैं क्या बोलूंगा, पूरे 298 तुम्हारे सेक्शंस है, तो अपना पूरा एक्ट ही पढ़ना है, कहने का मतलब ये है। क्लियर बात यहाँ पे। एक बार मैं आपको पहले इंटर की झलक दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड फाइनल। तो आइए, आपको ध्यान है वैसे, क्योंकि मैं इंटर सेक्शन वाइज पढ़ाता था, तो हो सकता है कई बच्चों ने सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा हो, कोई खास बात नहीं, मैं आपको पूरे 90 सेक्शन का ब्रेकअप देता हूं, आपको याद आ जाएगा। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स जो हम इंटर में पढ़ते थे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ क्या, इनकम टैक्स। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। अभी मैं क्लास में हूँ ना, या तो आप एक में से 1 घंटे बाद बात कर लेना। तो देखिए बच्चों, अब ये आपके पूरे 90 सेक्शन का ब्रेकअप है। अभी आपको समझ में आएगा कि हमारे जो 90 सेक्शन जो हम बोल रहे हैं कि हमारे इंटर में भी है, तो क्या डिफरेंस है। ये जो टेबल है, एक बार मैं पूरा इंटर का याद दिलाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है इंटर के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है 4, जो कहता है कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दोगे ना सेक्शन की, तो आप पे इनकम टैक्स लॉ लगेगा। और वो क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्सन। पहली कंडीशन है पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्सन। दूसरी कंडीशन है इनकम होनी चाहिए। तो सेक्शन 4 बोलता है कोई भी आदमी अगर 5 कंडीशन पूरी करेगा ना, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो पहली कंडीशन है पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए। पर्सन किसे कहते हैं और इनकम किसे कहते हैं, वो आपको सेक्शन 1 to 4 डिफाइन करेगा। तो 2 कंडीशन क्या होती है, वो तो आपको 1 to 4 बताएगा। तीसरी कंडीशन होती है कि वो इनकम है ना इंडिया में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, इंडिया में। तो आपको पता है जब आपने आरएस चैप्टर पढ़ा था, रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आप आरओआर हो तो वर्ल्ड में कहीं कमाओ टैक्स दोगे, अगर आप एनआरआई हो तो तभी टैक्स देते हैं जब अक्रूड रिसीव कहो इंडिया में। तो मैंने एक कंडीशन बना दी, इस सेक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो बताओ, पहली कंडीशन है पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, ये आपने इंटर में पढ़ा था। वो इनकम कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर जो पढ़ा था उसको मैंने ऐसे समझा दिया, इंडिया में होनी चाहिए। जो पैसा आप कमा रहे हो, जो पैसा आप कमा रहे हो वो एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, एग्जम्प्ट। जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, जहां जहां आपने, तो बहुत सारी इनकम है जो एग्जम्प्ट होती है। तो जैसे मैं हूं, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं पर्सन हूं, यस। क्या मैंने इनकम कमाई, यस। क्या मैंने इंडिया में कमाई, यस। क्या मैं कोई एग्रीकल्चर कर रहा हूं, नो। मैं इनमें नहीं आ रहा, तो मैंने कंडीशन नंबर 4 भी क्या कर दी, सेटिस्फाइड। तो सेक्शन 1 to 13 आपको 4 कंडीशन बताता है। इनकम टैक्स तब लगता है जब पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, और वो एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए। चारों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब 5वीं कंडीशन होती है कि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, तो सेक्शन 14 ये बोलता है वंस तुम पर्सन हो, इनकम कमाई, इंडिया में कमाई, और वो एग्जम्प्ट नहीं है, तो जो इनकम आप कमा रहे हो उसको कहां लेके जाओ, हेड्स में। तो हमारी इनकम के 5 हेड होते हैं, कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बी&पी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो आपको पता है आप इनकम को हेड्स में लेके जाते थे, राइट। फिर हेड्स में क्या करते थे, जो भी हम कमाते थे इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलते थे, तो इनकम में से क्या लेस करते थे, बेनिफिट। ऐसे करके ईच हेड की हम इनकम निकाल के इसका टोटल लगा लेते थे। बोलो तो बताइए 15 to 59, 15 से 17 तो आपको बताता है सैलरी की इनकम कैसे निकालते हैं, 20 से 27 बताता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं, बी&पी 28 से 44 बताता है बी&पी की इनकम कैसे निकालते हैं, कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकालते हैं 45 से 55, और 56 से 59 कौन बताता है, अदर सोर्स। बताओ ये आपने इनकम निकालना सीखी थी नहीं सीखी थी, बताओ सीखा था। पता इनकम निकालने के बाद हम क्या करते थे, 5-7 इनकम होती थी जो कमाता कोई और जुड़ती किसी, जिसको हम क्लबिंग बोलते थे। माइनर की इनकम आप में जुड़ेगी, उसको बोलते थे क्लब्ड इनकम। क्या बोलते थे बच्चों, क्लब्ड इनकम। माइनर की इनकम या हस्बैंड के पैसे से वाइफ कमाती है, या सन्स वाइफ कोई कमाती है, तो बताओ खुद में जोड़ते थे नहीं जोड़ते थे। एक होती है अनडिस्क्लोज इनकम। क्या होती है बच्चों, अगर हम चोरी करते हो सरकार को पता चल गया,
तो सरकार उस इनकम को हमारी इनकम में जोड़ देती थी और ऐसी इनकम पे टैक्स रेट 78% लगती थी, अगर आपको इंटर का ध्यान हो। तो अब बताओ, हमने पहले खुद की इनकम निकाली, क्लबिंग कर ली, अगर हमने चोरी की तो सरकार ने जोड़ दिया। ये सब जोड़ने के बाद अगर हमारे कोई लॉसेस होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, लॉसेस, तो हम इनकम में से नोटिफाइड लॉस को माइनस करते थे या कैरी फॉरवर्ड करते थे। तो बताओ, पांचों हेड की इनकम का टोटल लगाओ, क्लबिंग जोड़ो, लॉस को माइनस करो, तो बताओ वो आ जाती थी जीटीआई। क्या आ जाती थी बच्चों, जीटीआई। ऐसे करके हम 80 सेक्शन तक पहुंच जाते थे और फिर जीटीआई में से आपको बताओ क्या मिलते थे, डिडक्शंस। और जैसे आपने जीटीआई में से क्या ले लिए, डिडक्शन, इसको बोलते थे क्या, टोटल इनकम। बोलो बच्चों, ऐसा होता नहीं होता था, बताओ। और टोटल इनकम अगर 2,50,000 से क्या है, ज्यादा है, तो आप पे इनकम टैक्स लगता था। बताओ, तो टोटल इनकम निकालना और उस पर टैक्स निकालना, इस घटना को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं बच्चों, असेसमेंट। तो बताइए, H पर 4 कोई भी आदमी अगर 5 कंडीशन पूरी करे तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। पहली बताओ, पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, वो तो 1 to 4 बताएगा। इनकम का होनी चाहिए, वो 5 to 9 बताएगा। वो इनकम एग्जम्प्ट, वो 10 से 13 बताएगा। अब जैसे मैं पर्सन भी हूं, इनकम भी कमाई, इंडिया में कमाई और एग्जम्प्ट नहीं है, तो फिर मैं जितनी भी इनकम कमाता हूं उसको कहां लेके जाऊंगा, हेड्स में। फिर मैं क्या करूंगा, क्लबिंग, लॉस को क्या करूंगा, माइनस, और क्या लूंगा, डिडक्शन। ये मेरी आ जाएगी टोटल इनकम, और इस टोटल इनकम पे क्या लगा दूंगा, टैक्स। दिस इज द इनकम टैक्स एंड दिस इज द बाइफिकेशन ऑफ सेक्शन 9। 1 से लेकर 90 सेक्शन का मैंने आपको ओवरव्यू दिया। ये सब चैप्टर्स आपने इंटर में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, बताओ। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आपके लिए एक मेन चीज हो गई यहाँ पे। अब इंटर में उसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है ना। हाँ, तो इसको देखना है ना। एक सेकंड, अब एक सेकंड देखो। अब देखो, मैंने इनकम टैक्स को 5 पार्ट में बांट दिया, 1 to 89, 90 to 109, 110 से 115 और 116 से लेके क्या, 298। तो सबसे पहले आपकी कॉपी में ये टेबल बनी होनी चाहिए। बताओ ये टेबल क्या है, ओवरव्यू ऑफ क्या, इनकम टैक्स। ठीक है, ये ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स है। समझ गए। जब भी हम शुरुआत करेंगे हमारे लिए यहीं से स्टार्ट होती है। तो एक सेकंड अब मैं आपको बता दूं, तो बताओ इंटर में हम क्या सीखते थे, इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालो और क्या निकालो, टैक्स। इस घटना को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब आप फाइनल में आ गए। फाइनल में क्या है, जो और पर्सन होते थे, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, ठीक है, HUF, AOP, BOI, ठीक है, ट्रस्ट, इन लोगों की क्या निकालो, टोटल इनकम, जो ऐसे निकालेंगे। और इन लोगों का क्या निकालो, टैक्स, जो ऐसे निकालेंगे। मतलब 90% तरीका तो यही है, लेकिन हल्का फुल्का तरीका क्या है, चेंज है। तो ये सारे नए चैप्टर आपको एग्जाम में पढ़ने पड़ेंगे। फर्म की टोटल इनकम निकालो और टैक्स निकालो, कंपनी की टोटल इनकम निकालो और टैक्स निकालो, HUF की टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो, AOP BI की टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। एक अगर ट्रस्ट है जो आप इंटर में छोड़ देते थे, ट्रस्ट, इसकी इनकम निकालो, टैक्स निकालो। इनको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। क्या बोलते हैं बच्चों, तो बताइए, जो तुम्हारा पार्ट 2 है वो यही है कि आपने जैसे ही 90 सेक्शन पढ़ लिए, ठीक है, ये तो आ गया इंडिविजुअल का असेसमेंट जो आपने इंटर में पढ़ा था। अब आपको बताओ यहाँ किस किस के असेसमेंट पढ़ने पड़ेंगे, फर्म का, कंपनी का, AOP का, ट्रस्ट का और म्यूचुअल एसेट। ऐसे 12 होते हैं। तुम्हारे मॉड्यूल में केवल 4 लोग बता रहे हैं। कितने बता रहे हैं, 4। लेकिन मैं आपको 6 या 7 बताऊंगा, 7 लोगों के। बाकी अगर बता भी दूंगा तो कुछ नहीं, वो तो आधा घंटे की रह गए। अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जो पहला आता है वो आता है कंपनी की टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। मतलब फिक्स है, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंपनी की टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो। इस घटना को लॉ में क्या बोलते हैं बताओ, असेसमेंट। हाँ, वो सब है वो ना जना। बोलो बच्चों, यहां तक की बात क्लियर है क्या। तो बताओ, पार्ट 1 तो क्या है, इंटर का, और पार्ट 2 क्या है, इन सब का क्या, असेसमेंट। तो जब तक आपको ये वाला पोर्शन नहीं आएगा तो आपको असेसमेंट निकालने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो अब सर फाइनल में क्या हमको ये सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे क्या, ये सारे चैप्टर जो आप बता रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे क्या। देखो ये वाले, आंसर है नो, है ना, नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने। फाइनल में क्या पढ़ना है बताओ, आपको जॉब पे कौन रखेगा,
जॉब पे कौन रखेगा? कंपनी। तो आपके वो प्रोविजन जो कंपनी पे अप्लाई होते हैं वो पूछता है आपसे। बताओ कंपनी क्या जॉब करती है? तो आपके सैलरी नहीं पूछेगा। कंपनी व्यापार करती है, मकान किराए पे देती है, तो ये भी नहीं पूछेगा। बी एंड बी पूछेगा। कंपनी में क्या होता है? नॉर्म कैपिटल गेन, जैसे अपन तो इंटर में क्या पढ़ते हैं, शेयर बेचा, जमीन बेची, गोल्ड बेचा, ये नहीं। कंपनी में होता है अमालगमेशन, डीमर्जर, ये होता है ना सक्सेशन, स्लम सेल, वो पॉइंट पूछेगा। मतलब कंपनी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है ना वो आपसे पूछे जाते हैं किसमें? फाइनल। समझ गए? तो मेनली जो पेपर बेस किस पे होता है? कंपनी। तो आपको ये वाला जो चैप्टर है, अब एक होता कोई भी कंपनी व्यापार करती है, जब भी तो व्यापार के पीछे तो सब कुछ है, इसलिए इस चैप्टर को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूं। और ये मान के चलना 40 से 50 दिन पढ़ेंगे अपन किस चैप्टर को? बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ये मानते हो कि आपको इंटर में बिल्कुल भी नहीं आता। समझ गए? कौन सा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ गए? कैपिटल गेन एक बार आपको इंटर का याद जरूर, क्योंकि फॉर्मूले तो वही होंगे ना, सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन हमको ज्यादा जोर किस पे देना है? असेसमेंट, डीमर्जर, सक्सेशन और स्लम सेल। ये वाला पॉइंट, स्लम सेल पे तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है तुम्हारा स्लम सेल। तो मतलब लिमिटेड पोर्शन ऑफ कैपिटल गेन, मतलब डिटेल पोर्शन ऑफ बीएंडपी एंड लिमिटेड पोर्शन ऑफ क्या? कैपिटल गेन। ये आपको पढ़ना है। क्लबिंग, सेट ऑफ और डिडक्शन नहीं पढ़नी। समझ गए? तो बताओ इस पूरे 90 सेक्शन में बताओ जोर किस पे देना है? बी एंड बी। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी क्या होता है, इन चैप्टरों का रेफरेंस आ जाता है। किनका? सेट ऑफ का, डिडक्शन का। तो एक तो होता है कि डिडक्शन के हमने भर भर के क्वेश्चन कर लिए, सेट ऑफ के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, वो नहीं करना। अपन को यह पता होना चाहिए कि बिजनेस का लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, डेप्रेशन लॉस कितने साल तक हो सकता है। जो बेसिक नॉलेज होती है ना, वो अवेयरनेस वो पता होनी चाहिए। कारण क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो कभी कभी इनका रेफरेंस आएगा, कभी कभी इसका भी रेफरेंस आएगा। तो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे। एक तो ये कारण है कि हमको ये चैप्टरों का पता होना चाहिए। दूसरा, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, आप फाइनल में आने के बाद सीधा सीए में बन गए, है ना? तो अब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आपसे क्लाइंट आ गया, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अरे यार ये तो मेरे फाइनल में सैलरी चैप्टर नहीं था इसलिए मुझे नहीं आता। ऐसा नहीं होगा। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की जो एक बेसिक क्या होती है नॉलेज, वो आपको पता होनी चाहिए। समझ गए बात को? तो मेरा कहने का मतलब है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, एक तो होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं बैठ के, वो कुछ नहीं करना, वो बीएनडपी में करना है। इनका केवल बस अवेयरनेस जिसे कहते हैं। तो अवेयरनेस का तरीका क्या होता है? कभी भी 4 महीने में क्या कर लो, जो आपने इंटर में पढ़ा था उसके पेज पलट लो, और पता होना चाहिए कि भाई सैलरी में एचआरए की एग्जामिशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो जो एसओपी होता है वहाँ 2 लाख का इंटरेस्ट अलाउड होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन मेरी बात समझ में आ गई क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो एक बार ये बनाओ फटाफट, जल्दी से बनाओ। यहां से थीम बनेगी बच्चों, अब जल्दी बनाओ। प्लीज बात नहीं, फटाफट कीजिए।
इसको ले जाओ, अभी लिफ्ट में कोई इश्यू था आ जाना। कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में पूरे डीटी का क्या ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको हर चैप्टर क्यों पढ़ते हैं उसका कारण पता चल जाएगा। उसके बाद फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब जो भी लेना ले लो, आपको कोई मज़ा नहीं है वैसे। अब लेकिन क्लासेस अब मतलब अलाउड नहीं है इससे हमारे यहाँ, मतलब सारे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, एक छोड़ सकते हो आप। ये कर लिया बच्चों? सबने बना लिया क्या? तो बेसिकली ये बताने का पर्पज ये है कि इससे आपको पता चल जाए कि हम इंटर में कहाँ छोड़कर आए थे, अब हमको आगे कहाँ तक बढ़ना है। समझ गए? इंटर में इंडिविजुअल का असेसमेंट आने की मैं ये नहीं कहूँगा नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कम, लेकिन आपको पता है आजकल न्यू टैक्स रिजीम आ गई, तो न्यू टैक्स रिजीम के कारण आपको इंडिविजुअल के प्रोविजंस पता होने चाहिए। अदरवाइज क्या है, न्यू टैक्स रिजीम पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अगर वो नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है हमको फोकस किस पे करना है, बी एंड पी पे नंबर 1, दूसरा कौन सा, बेसिक चैप्टर पे, तीसरा थोड़ा बहुत डिडक्शन पे। किस पे बच्चों? क्योंकि जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो डिडक्शन काम आते हैं। बाकी और चौथा है कैपिटल का लिमिटेड पोर्शन। बाकी जितने भी चैप्टर्स है वो आपको ऐसे डिटेल में मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल ऐसे ऊपरी ऊपरी पता होना चाहिए ना, बस वो पता होना चाहिए बस, बाकी ऐसे जानी आए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बाई चांस, अदरवाइज नहीं आता। कौन सी? हाँ वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब टोटल इनकम पे हम क्या लगाएंगे, टैक्स। तो लिखो एक बार, टोटल इनकम पर टैक्स। बताओ इसको हम क्या बोलते थे, असेसमेंट। टोटल इनकम पे टैक्स लगाना, यही तो इंटर का गोल था, टोटल इनकम निकालना और टैक्स लगाना। इसको क्या बोलते थे, टोटल इनकम निकालना और, तो इसको क्या बोलते थे, असेसमेंट।
लिख दो असेसमेंट। असेसमेंट। तो टोटल इनकम पर टैक्स लगाने की घटना को हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट बोलते हैं, है ना, असेसमेंट बोलते हैं। तो इंटर्न में क्या आता था? केवल वो बात अलग है, इस बार फॉर्म का असेसमेंट आया था और आपको मैंने करवाया था फॉर्म का असेसमेंट, और वो आ भी गया था एग्जाम में, ठीक है। तो बट इंटर में ज्यादातर पेपर तुम लोगों ने दिया था, तो सारे क्वेश्चन किस पे थे? इंडिविजुअल। कोई देखा कंपनी का क्वेश्चन, कोई देखा एओपी बीवाई का, कोई देखा ट्रस्ट का? तो पार्ट 1 तो क्या है? क्या है पार्ट 1? असेसमेंट ऑफ क्या? इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो पार्ट 1 है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो अब एक ऐसी टेबल बनाओ आप, ब्रेकअप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लिखो ब्रेकअप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ब्रेकअप ऑफ क्या? इनकम टैक्स एक्ट। आपको मेरे फाइनल में 5 मॉड्यूल मिलेंगे। पहला मॉड्यूल तो क्या? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का। दूसरा मिलेगा किसका? सारे पर्सन। तो यहां तो लिखो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यहां तो क्या आएगा बच्चों? असेसमेंट ऑफ, और टेबल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब यहां नाम लिखते जाओ आप, यहां नाम लिखते जाओ। हेडिंग क्या लिखी आपने? असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन। पहले एक बार कॉलम बना लो, फिर लिखवाता हूं। तो मैंने 298 सेक्शंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो इंटर में पढ़ के आए थे, दूसरा पार्ट अब बताऊंगा, फिर तीसरा पार्ट, चौथा पांच, और कौन सा? 5वां पार्ट। हटा दूं? कितने पार्ट है? 5। अच्छा सर, इसमें तो क्या आता है? असेसमेंट ऑफ। क्या मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया? अब आप क्या करेंगे? जैसे ये पढ़ लेंगे, तो जैसे आपने इंडिविजुअल का निकालना सीखा, अब किस किस का असेसमेंट आएगा बताओ? कंपनी का। लिखो कंपनी। कंपनी का असेसमेंट को बोलते हैं मैट, MAT, मैट। यहां लिखो कंपनी का। किसका असेसमेंट? कंपनी का। कंपनी के असेसमेंट को क्या बोलते हैं? मैट। कंपनी का। उसके बाद लिखो AMT। AMT क्या होता है बाद में बताऊंगा मैं। फॉर्म का असेसमेंट। मैट, AMT और फॉर्म का असेसमेंट। AOP और BOI। लिख दिया? ट्रस्ट। इधर लिखो, इधर सब इधर ही आएगा।
ट्रस्ट लिख दिया, और लिखो एनआरआई का असेसमेंट, एनआरआई का असेसमेंट का मतलब क्या होता है? हर आदमी की टोटल इनकम निकालना, और तो 90 से लेके 95% तरीका वही है जो इंटर में इंडिविजुअल का पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तरीका क्या है, चेंज है। तो जैसे ही मेरा बीएंडपी खत्म होगा ये सारे असेसमेंट हो जाएंगे। तो इनके कुछ सेक्शंस नहीं है, बट इंटर में केवल इंडिविजुअल की टोटल इनकम निकालना और टैक्स निकालना आता था, फाइनल में सबका आएगा। ऐसे और भी पर्सन होते हैं, बट जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो है ये हो गया। तो अगर ये चीज सीखनी है तब तक तो क्या, जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना तो आपको जैसे याद आने लग जाएगा जो इंटर का आपका पढ़ा हुआ है। जैसे बीएंडपी में कुछ पूछूंगा तो ऐसा याद आने लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ ये फर्क है कि इंटर में आप बीएंडपी 15 से 20 दिन पढ़ते थे, अब वही बीएंडपी में आपको यहाँ 40 से 45 दिन पढ़ाऊंगा और फिर आपको बताएंगे इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ये जो पोर्शन है ना ये बिल्कुल नया है, इसमें तुमको एबीसीडी भी नहीं आती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड गार, इसकी दुनिया बिल्कुल क्या है, अलग है। और तुम्हारा 40 नंबर का जो वेटेज है वो इस मार्क्स का आता है, इंटरनेशनल और गार, समझ गए। तो ये स्कोरिंग है, 20 दिन के अंदर पढ़कर ये खत्म हो जाता है। और ये स्कोरिंग है, मतलब पूरा पेपर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसी में से आएगा, इसी में से आएगा, समझ गए। ये पोर्शन 110 से 115, ये क्या होता है आपको पता है? इनकम टैक्स में 2 प्रकार की टैक्स रेट होती है, नॉर्मल और स्पेशल रेट। तो आप इंटर में तो 5 ही पढ़ते थे, 112 ए, 111 ए, फाइनल में 15 पढ़ेंगे, 15 रेट है, वो 15 ऑब्जेक्टिव में आती है। न्यू टैक्स रिजीम 115 बीएसी याद है आपको, वो न्यू टैक्स रिजीम सब यहाँ आएगी। और एक कॉन्सेप्ट आएंगे नए नए, बिजनेस ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, छोटे छोटे टॉपिक, मतलब ये इसके अंदर छोटे छोटे करीब 10 से 12 टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर। और यहां से पेपर आता है ऑब्जेक्टिव, क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव। तो ये तो पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, तुमको पेपर की एक रूपरेखा तैयार हो रही होगी, तो बताओ पार्ट 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। पार्ट 1 में अगर आपको बोलोगे सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है, बीएंडपी। फिर कैपिटल गेन पूरा या लिमिटेड पोर्शन? कैपिटल गेन को पढ़ना है लिमिटेड पोर्शन, डिडक्शन और बेसिक। और बाकी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं करने, केवल आपने जो इंटर पढ़ा था समय समय पे उसको क्या करते रहा करो, बस ध्यान रहे कि हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ओके। जैसे मैंने पार्ट 1 में बीएंडपी कराया, फिर मैं पार्ट 2 में आपको सारे असेसमेंट करवाऊंगा। तो मैं पढ़ाई यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले बेसिक, फिर बीएंडपी के बाद सीधे असेसमेंट, फिर कैपिटल गेन। तो तुम्हारा पार्ट 1 खत्म। उसके बाद फिर आऊंगा पार्ट 2, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब मैं तुम्हारा ये मॉड्यूल दिखा रहा हूं, क्या मॉड्यूल। तो एक बार देखो, पहले मॉड्यूल पे आने से पहले एक बार अपन इस पे वापस आते हैं। तुम्हारा मॉड्यूल क्या कहता है और पेपर क्या आता है, दोनों चीजें देखेंगे अपन। ये क्लियर है, ये बिल्कुल अलग है। तो कल की जो मेरी क्लास होगी वो किस पे होगी, ये क्या है, ये जो 40 नंबर का पेपर है ये क्या है। एक तो ये बताऊंगा और एक ये बताऊंगा स्पेशल रेट और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है। फिर आता है थ्योरी। ये कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, इनकम टैक्स में कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, गोल एक ही है, टोटल इनकम निकालना और क्या निकालना, टैक्स। चाहे तुम ये चैप्टर पढ़ लो, इसका फाइनल सार यही है, जो भी पढ़ोगे ना उसका इफेक्ट या तो टोटल इनकम पे आएगा या टैक्स पे आएगा। इसको भी पढ़ लो, इफेक्ट किस पे आएगा, टोटल इनकम और टैक्स। हम कह सकते हैं कि इतना पार्ट प्रैक्टिकल है। तो टोटल इनकम निकालते समय आपको इन सभी चैप्टर्स की क्या होनी चाहिए, नॉलेज, ओके। अब हम टोटल इनकम निकालने के बाद आईटीआर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं बच्चों, तो आईटीआर, हमारे आईटीआर की चेकिंग कैसे होती है। तो इंटर में तो केवल आप ये पढ़ते थे कि आईटीआर बनने की ड्यू डेट्स क्या होती है, पैन नंबर किसको लेना जरूरी है, ऐसी बातें पढ़ते थे। अब वो आईटीआर वाला जो चैप्टर है अब आप डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन 139 से लेके 158, मतलब डिपार्टमेंट कैसे चोरी को पकड़ता है और क्या क्या उन पे एक्शन लेता है वो आपको बताएगा। कौन सा, 139 से 158। किन किन लोगों पे सर्च होती है, किन पे सर्वे होता है, किन से स्कूटनी होती है, मतलब ये सब चीजें आप यहां पे पढ़ेंगे,
क्या है ये? सर्वे किसके होता है, इंक्वायरी किस पे होती है, सर्च किसकी होती है, जब सर्च और सर्वे होती है तो उसमें पावर क्या होती है, जब आपके यहाँ से सोना चांदी लेके चले गए तो उसको रिलीज कैसे करवाएंगे, ये सारी बातें आप यहाँ पढ़ेंगे। एक होता है, मान लो कई बार एसएससी की डेथ हो गई, अब बताओ एसएससी की डेथ हो गई तो क्या उसके सन से पैसा ले सकते हैं क्या? कंपनी में घोटाला हो गया तो क्या उसके डायरेक्टर से पैसा ले सकते हैं क्या? पार्टनरशिप में गड़बड़ हो गई तो क्या पार्टनर से ले सकते हैं क्या? स्पेशल लायबिलिटी केस। कौन सा बच्चों? स्पेशल लायबिलिटी। और ये आएगा टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस और ये आपने इंटर में पढ़ा होगा। फिर आता है एडवांस टैक्स। क्या आता है बच्चों? एडवांस। अब मान लो तुमने अपनी इनकम दिखाई 10 लाख, तुमने अपनी इनकम दिखाई 10 लाख और टैक्स आया 2 लाख, सपोज करो। तुमने रिटर्न भरा, एओ ने उठा के इनकम को कर दिया 25 लाख। क्या कर दिया? अब तुम बताओ, खुशी खुशी जमा कराओगे या विरोध करोगे? तो आप अपील फाइल करोगे। क्या फाइल करोगे? अपील। अपील कैसे होती है, कहां पे होती है? और अगर तुमने बदमाशी की तो डिपार्टमेंट तुम पे पेनल्टी लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों? पेनल्टी। ये सब क्या है? थ्योरी है। और ये सारे चैप्टर तुम्हारे लिए नए हैं। तो अगर तुम तुम्हारा मॉड्यूल ओपन करके देखोगी ना, तो तुमको क्या दिखेगा? केवल 4 चीजें। फर्म का, कंपनी का असेसमेंट, ट्रस्ट का असेसमेंट। देखो क्या क्या दिखेगा, इधर तो कुछ नहीं दिखेगा, है ही नहीं, मॉड्यूल में एक भी चैप्टर नहीं है इसका। एक सिंगल चैप्टर तुम्हारे ये जो 1 to 90 है ना, एक भी चैप्टर बीएनपी भी नहीं है तुम्हारे मॉड्यूल में। तुम्हारे सीधा क्या है? कंपनी का असेसमेंट, ट्रस्ट का असेसमेंट, फर्म का असेसमेंट, म्यूचुअल एसोसिएशन का असेसमेंट, बस ये पूरा मिलेगा। इसमें बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, न्यू टैक्स रिजीम, बस इतना सा मिलेगा। और बाकी सारे चैप्टर थ्योरी 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 थ्योरी। समझ रहे हैं? तो मॉड्यूल देखो, आपका मॉड्यूल क्या है। तो मैंने मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट निकाल लिया इंडेक्स के। ये रहा मॉड्यूल। बताओ असेसमेंट, कौन कौन से असेसमेंट? अब इसको पढ़ना है ना तो बीएनपी आना चाहिए। नहीं समझे क्या बोला मैंने? मतलब बीएनपी नहीं है तुम्हारे, बट इसको पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए? तो इसके अंदर जो मेरा पार्ट 1, पार्ट क्या 2 और पार्ट 4 ये समा गया। न्यू टैक्स स्कीम भी इसमें ही आएगी, स्पेशल रेट भी इसमें मिलेगी, असेसमेंट भी यहीं मिलेंगे, बस ये है यहाँ पे। अब यहां से चालू हो जाती है क्या? थ्योरी। ये देखो, अब ये वाला मॉड्यूल 2, वही मैंने नाम बोला, रिटर्न भरना, सर्वे होना, एडवांस टैक्स, अपील। दिख रहा है आपको? ये पेनल्टी। ये मतलब क्या है? पूरा क्या है? सेक्शन 116 से लेके 298। ये थ्योरी है। तो अगर तुम मॉड्यूल के भरोसे बैठ गए ना तो बच्चों पास होना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन मात्र 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूं? लेकिन इसको पढ़ने में पूरा, अब आप चाहते हो, देखो कई लोग तो क्या होता है इसको लाइटली पढ़ते हैं यूं, और अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, 55 दिन 55 डेज पढ़ाता हूं इसको, क्योंकि तुम्हारा मॉड्यूल में थ्योरी क्या है? ज्यादा है। तो मैं बीएनपी और उसमें बहुत टाइम लेता हूँ, किसमें? ये थ्योरी और एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, 3 है। अब देखो उसके बाद, तो देखो अब देखो ये तो क्या है? असेसमेंट आ गए, ये थ्योरी इनमें नाम बोले ना। ये देखो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में पूरा आ रहा है अमालगमेशन, स्लम सेल, ये पोर्शन। तो कैपिटल गेन पूरा नहीं है, बस इतना सा लिमिट है जो इंटर में नहीं। जैसे तुम लोग इंटर में पढ़ते थे तो इंटर में तुम्हारे ना ये ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे होल्डिंग सब्सिडरी के, ये तो तुम ऐसे पूछते सर ये करने हैं क्या, तो मैं बोलता तुम्हारे नहीं आएंगे, तुम्हारे नहीं आएंगे। तो तुमको लगता सर ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे वो इसलिए बोलता था मैं कि तुम्हारे इंटर में कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, तुम्हारे किसके आते हैं? इंडिविजुअल। अब तुम्हारे मॉड्यूल में दे रखा है, बट ये वाले आएंगे तुम्हारे। और तुम देखना हर अटेम्प्ट में तुमको 12 नंबर का पेपर मिलेगा, किससे? कैपिटल गेन। 8 नंबर का तो स्लम सेल, और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव या केस स्टडी में आ जाता है यहाँ पे। तो 8 से 12 नंबर का पेपर आता है किसमें? कैपिटल गेन। तो मॉड्यूल के हिसाब से ये पार्ट 2, ये पार्ट 5, ये पार्ट 5, ये पार्ट 5 और ये कैपिटल गेन का। नो सेट ऑफ, नो डिडक्शन, नो क्लबिंग, कुछ नहीं है। और उसके बाद ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स आते हैं। ये क्या है? वही थ्योरी। ये तो टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं, तो 4 डेफिनेशन समझाएगा आपको। टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स अवॉइडेंस। और इसके ऊपर एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसे बना के देखा, बताओ ये टैक्स प्लानिंग है क्या, ये टैक्स अवॉइडेंस है क्या, मतलब बच्चों जैसा क्वेश्चन आता है इस पे। इजी पोर्शन है।
ये वही सेक्शन 116 से लेके क्या 298, ये वही सेक्शन 116 से लेके क्या 298। आईसीडीएस जैसे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, ऐसे आईसीडीएस है ये। इसमें रेयर ऑफ रेयर क्वेश्चन आता है, ये वाला पोर्शन, दो नए आते हैं, बहुत छोटा कम पेज है, आईसीडीएस और ब्लैक मनी एक्ट। तो कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आईसीडीएस में से, या किस में से आता है, ब्लैक मनी एक्ट में से। समझ गए? अब मुझे बताओ बच्चों, ऐसे करके तुम्हारा डीटी का मॉड्यूल खत्म होता है, समझ में आ गया? तो आपने क्या सीखा, ज्यादा क्या, और एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो पूरा, ये कौन सा सेक्शन है, 90 से लेके 109, और इसका वेटेज कितना है, 40 मार्क्स का। तो अगर मॉड्यूल के हिसाब से देखो तो आपको क्या क्या दिखा, 4 तो असेसमेंट, बोलो 4 तो असेसमेंट, थ्योरी वाले सारे चैप्टर्स, बोलो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और एक वो क्या मिला वो आपको, तो ये क्या होता, क्या कहता कैपिटल, उसका पूरा पोर्शन लिमिटेड पोर्शन। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। अब सर क्या हमको ये क्लबिंग ये पढ़ के आए बच्चों, देखो आप मैच्योर हो चुके हो, फाइनल में आपको ये वाले चैप्टर्स केवल और केवल अवेयरनेस जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और आपका पूरा फोकस यहाँ पे होगा। सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कौन सा, डीटी, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कौन सा, डीटी, क्योंकि इसके अंदर थ्योरी भी अपने आप में बहुत सारी है। अगर आपने थ्योरी, अब नंबर कम क्यों आते हैं, बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते ढंग से। जैसे आपने ओएमएसएम का पेपर दिया, एसएम ओएम को ढंग से नहीं पढ़ा तो नंबर कम आएंगे आपके फिर। तो ऐसे क्या करते हैं बच्चे, थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ते। तो मैंने आपको पूरा डीटी का क्या दे दिया, ओवरव्यू। कल मैं किसका ओवरव्यू दूंगा डिटेल में, बताओ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने पार्ट 3 और पार्ट 4 का ओवरव्यू दूंगा, और एक क्लास में किसका दूंगा, पार्ट 5, और फिर अपन चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा कि डीटी में क्या पढ़ना है, और फिर वहां से पढ़ना अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लियर है बच्चों। अब कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं 10-15 मिनट के लिए ना।